अप्रैल 2026 के आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़ा डेटा एमओएसपीआई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी किया जा चुका है। इस डेटा में दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहला इम्पोर्टेंट है कि यह अप्रैल 2026 का जो महीना है वह फाइनेंशियल ईयर 2026-27 जो कि नया शुरू हो चुका है उसका ये पहला महीना है और इसके डेटा से हमको पहला रुझान मिलता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अप्रैल 2026 से आईआईपी डेटा के लिए जो हम बेस ईयर यूज करते हैं उसको 2011-12 से चेंज करके 2022-23 कर दिए हैं। ये डेटा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम तीन बात जानेंगे। हमारे जानकारी का तीन पॉइंट्स होगा। एक तो अप्रैल 2026 का जो आईआईपी डेटा है उसके बारे में समझेंगे। दूसरी बात जो है वो कि बेस ईयर जो बदला गया है उसमें मेन चेंज क्या किया गया है, इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या है। और तीसरी बात कि जब अब फाइनेंशियल ईयर हम नया शुरू कर रहे हैं अप्रैल से, तो इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 के आईआईपी की स्थिति क्या है, क्योंकि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसमें ज्यादा संभावना है कि वो 2025-26 के डेटा के लिए पूछा जाए, क्योंकि ये मंथ वाइज अब रिलीज होना शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से बहुत टफ क्वेश्चन करेगा तभी जो है अप्रैल 2026 का पूछेगा, नहीं तो 2025-26 का ही पूछेगा, और वो भी इंटीग्रेटेड वे में। ठीक है, तो आइए हम अप्रैल 2026 के आईआईपी के डेटा पर पहले ध्यान देते हैं। ये आईआईपी जो होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो एक इंडेक्स है। ठीक है, उसमें जितने भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको कैटेगराइज करके अलग अलग पॉइंट्स देकर एक इंडेक्स बनाया गया है। जैसे कि 2022-23 बनाया गया है, तो इस ईयर में इंडेक्स को 100 रखा जाएगा। तो ये जो 2011-12 पहले था, तो इसमें 2011-12 के डेटा के लिए 100 का इंडेक्स रखा जाएगा। तो एक बात समझना है कि डेटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता है इसमें, क्योंकि अभी अप्रैल का ये पहला महीना है जो कि इस बेस ईयर पर आया है, और ये चूंकि ये 11-12 था तो इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंडेक्स अपने जगह पर स्थिर है। अब इस बात को अच्छे से सुनिए और समझिए कि अप्रैल 2026 में जो आईआईपी का इंडेक्स है वो 118.9 है। इंडेक्स, ये परसेंटेज की बात हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो 118.9 है। अब इसकी तुलना हम कब से करते हैं? अब हम इसकी तुलना करते हैं अप्रैल 2025 से। ठीक है ना, तो अप्रैल 2025 में यह 113.4 था। इसका मतलब कि अप्रैल 2026 में आईआईपी का इंडेक्स 113 से बढ़कर 118.9 हो गया, यानी कि अप्रैल 2026 के आईआईपी में 4.9% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया है। ठीक है, तो इस बात, तो ये आपका एक डेटा हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो नया बेस ईयर जो लागू किया गया है, तो इस सीरीज में पहले 3 सेक्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, 3 सेक्टर्स यानी कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें नया जो सीरीज लॉन्च किया गया है 2022-23, उसमें एक नया चौथा जो है ये जोड़ दिया गया है, वाटर सप्लाई, सीवरेज
एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग जो नए सीरीज में देखेंगे वो 4 सेक्टर्स के लिए देखेंगे। तो देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर में जो पहले से चला आ रहा था और चौथा में, यानी कि कुल मिलाकर चारों सेक्टर में अप्रैल 2026 में आईआईपी की क्या स्थिति है। हम लोग एक तो इंटीग्रेटेड समझ लिए कि 4.9% का ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि माइनिंग में जो है ये 5.1 का ये डिक्लाइन हुआ है, यानी कि -5.1। यहाँ पर चूंकि हम माइनस लिख देते हैं वर्ड्स में, तो ये ग्रोथ नहीं हुआ है बल्कि ये इसमें कमी आई है। ठीक है, ये परसेंटेज में। मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री का कोर चीज होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी बात यह है कि इसमें ग्रोथ हुआ है 6.2% का। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में आपका 4.9% का ग्रोथ हुआ है। अब देखिए इसमें एक चेंज किया गया है कि पहले से इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था, ठीक है ये। अब इसमें 2022-23 से जब हम किए हैं तो इसमें गैस सप्लाई जो है ये जोड़ दिया है। तो इस चीज को मेंस में या पीटी में आपको यूज करना पड़ेगा, और जब क्वेश्चन टफ करता है तो ये थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस के साथ में अलग अलग स्टेटमेंट जो है के साथ में क्वेश्चन को देता है, जो कि अगर सही ढंग से नहीं पकड़िएगा तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें एक गैस सप्लाई जोड़ा गया है, ये चेंज एक किया गया है नए सीरीज में। ठीक है, और तो इसमें आपका जो जो नया है इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें भी जो वही डेटा आपको दिखाई पड़ रहा है 4.9%, जो कि हमारे पूरे मंथ के आईआईपी में हुआ था। कंफ्यूज नहीं करना है, ये 4.9% का ग्रोथ इसमें भी रजिस्टर किया गया है। और जो वाटर सप्लाई है और सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात कह रहे हैं, इस सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है वो 6.6% का ग्रोथ हुआ है। तो ये हमारे पास अप्रैल 2026 के डेटा से रिलेटेड अब एकदम आपके पास में ठोस चीज आ गया। क्या है कि पूरे मंथ का अगर लीजिएगा तो कितना हुआ, 4.9% का ग्रोथ हुआ। अगर हम 4 सेक्टर जो है इसमें, तो चारों सेक्टर्स के बारे में अगर देखते हैं, तो अगर माइनिंग को छोड़ दिया जाए तो तीनों सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई और वाटर सप्लाई सीवरेज, इसमें ग्रोथ हुआ है। और ग्रोथ कैसे, और सबसे ज्यादा ग्रोथ की बात अगर कही जाएगी तो फिर नया जो बनाया गया है इसमें हुआ है, यानी कि वाटर सप्लाई सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट में, तो ये 6.69%। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। आपका सबसे हल्का सवाल जो है ये आपका बनेगा कि अप्रैल 2026 में आईआईपी का स्थिति क्या था। तो आईआईपी में 4.9% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में बता रहे हैं इसलिए कि आपको एक अच्छे से समझ में भी आ जाए और बार बार इसी के साथ में रिपीट भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए जो चेंज किया गया है उसमें थोड़ा सा जो वेटेज है, जो हमारा इंडेक्स है ना पूरा 100 नंबर का, तो उसमें वेटेज में चेंज किया गया है। क्योंकि देखिए माइनिंग में जो था 2011-12 का जब हमारा सीरीज था, तो इसका वेटेज 14% था, करीब करीब 14.3%। अब ये जो है घटकर ये 11.053% हो गया है। तो अगर इस तरह का सवाल आएगा कि किसका घटा है, तो माइनिंग का भी वेटेज घटा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज
77.633 था, ये अब घटकर 76.062 हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी का काफी बढ़ा है, ये 7.9 था जो कि 10.8 पॉइंट जो है अब हो गया है। तो जाहिर है कि इसका वेटेज बढ़ा है, और ये तो बताए ही कि नया ऐड ही किया गया है, तो 2011-12 के सीरीज में तो ये रहेगा नहीं। तो इसका जो नया वेटेज जो है, ये नया वेटेज आ गया आपका 2.02%, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये नए आइटम का वेटेज आईआईपी के चारों सेक्टर में 2% का वेटेज है। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि जो ये तो बात हो गई अप्रैल के, मतलब जो डेटा है उसके बारे में 2026 का। अब जो पूरा बेस ईयर बीता है हमारा 2025-26, उसमें अगर समग्र रूप से अगर हम आईआईपी की बात करें तो उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो उसमें 2011-12 का सीरीज था, तो 2011-12 के सीरीज पर उसमें 4.1% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया है। लेकिन एडजस्टमेंट के साथ अगर ये पूछता है कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में जो नया सीरीज है उस पर बताइए, तब फिर ये वाला जो है चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर 4.3% का हो जाएगा। अगर 2025-26 में अगर पुराने वाले बेस ईयर पर पूछता है तो 4.1%, और नए वाले पर पूछता है तो 4.3%। तो हमको उम्मीद है कि आप ये पूरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू।